बेटे आने हैं, ये चैप्टर आना है। जिसके स्कूल में नहीं आ रहे वो मत करना। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो आयुष। The sides of a triangle have length 7 centimeter, 24 centimeter, 35 centimeter. स्टॉप। ए बी सी तीनों साइड्स दे रखी हैं ट्राइंगल की। 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया निकालना है। वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया इन 2 डिफरेंट वेज, बट आपने एक ही तरीके से एरिया निकालना है। हालांकि 2 डिफरेंट वेज में कैसे निकल सकता है ये, जो आपके पास ये 2 साइड है इनका स्क्वायर करने पर और ऐड करने पर, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर अगर मैं करूं, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और इनको प्लस करके 625 आता है, जो कि 25 का स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब ए बी एंड सी सेटिस्फाई करती है पाइथागोरस थ्योरम को, करती है। इसका मतलब ट्राइंगल विल बी कैसा ट्राइंगल हो जाएगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन जाएगा। भूमिक अगर तुम आयुष के साथ इधर बैठोगे ना तो बिल्कुल सही रखोगे, तुषार के साथ, सॉरी। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो ट्राइंगल की ये जो 2 साइड हैं, कौन कौन सी, छोटी वाली जो 2 साइड है वो तो एक बेस है और एक परपेंडिकुलर, और जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो एक तो तरीका हो गया इसका एरिया निकालने का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू 7 इंटू 24, जिसमें कि 24 2 से कट सकता है, कितना आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा तरीका क्या है, अनदर मेथड, दूसरा मेथड क्या है कि ए बी सी आपको दे रखे हैं तो पहले एस निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 करके, है ना, और उसके बाद लगा दो हेरन्स फॉर्मूला। ये वाला मेथड आप खुद से करो और चेक करना है आपको दोनों आंसर सेम आने चाहिए। अगर दोनों आंसर सेम आ रहे हैं इसका मतलब आपने करेक्ट किया है, आंसर सेम नहीं आ रहे इसका मतलब आपने गलती करी है कहीं। ठीक है, डू कंप्लीट। गुरजोत आप बताओगे कि एस की वैल्यू कितनी आई है। ट्वेंटी 28 करेक्ट आ रही है। हाँ आगे करो। हाँ 28 माइनस 24 और 28 माइनस 25। अब ध्यान है इसमें मल्टीप्लाई नहीं करनी है, हमें फैक्टर्स बनाने हैं, सेम नंबर के फैक्टर्स बनाने हैं। 28 माइनस 7 करेंगे 21, 28 माइनस 24 करेंगे 4, 28 माइनस 25 करेंगे तो 3, जिसमें से आप 28 को लिख सकते हो 7 इंटू 2 इंटू 2, 21 को लिख सकते हो 7 इंटू 3, 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, और ये 3 एज इट इज। सबके पेयर बन रहे हैं, इस 2 का बन रहा है, इस 7 का बन रहा है, इस 3 का बन रहा है और इस 2 का बन रहा है। सबके पेयर बन रहे हैं, पेयर में से एक एक नंबर बाहर
एंड आप देखोगे कि इसका भी एरिया सेम 84 ही आएगा। ठीक है, कर लीजिए पहले। जिसका हो गया है वो 7th क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं। इफ द व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल हैज, व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल, बाइसाइकिल का जो व्हील होता है किस शेप में होता है? सर्कल की शेप में। तो व्हील की शेप हो गई आपकी कैसी? सर्कल, जिसका कि आपको डायमीटर दे रखा है, इज गिवन एज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर आपको डायमीटर दे रखी है। Find how far a cyclist will have traveled after the wheel has rotated 100 times. तो आपको डिस्टेंस निकालनी है traveled by it in 100 rotations. 100 रोटेशंस में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा व्हील, वो में वो बताना है। तो एक रोटेशन में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है? जितना कि उसकी सरकमफ्रेंस होती है ना। तो यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रोटेशन किसके इक्वल होती है? 2 पाई आर के। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 100 रोटेशंस किसके इक्वल हो जाएगी? 100 इंटू 2 पाई आर के। वैल्यू रख दो पाई की जगह और आर की जगह। एंजल, पाई की जगह क्या रखोगे और आर की जगह क्या रखोगे? और आर की जगह क्या रखेंगे? 60 रेडियस दे रखी है। 60 क्या दे रखी है? तो रेडियस कितनी होगी? अगर डायमीटर 60 है तो रेडियस कितनी होगी? 30 ऑफ कोर्स। ठीक है, कर दो सॉल्व और बताओ फटाफट से आंसर। भूमि कब बताओ, ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था। पता क्या है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो भले इसमें स्टार बने हुए हैं बट दे आर क्वाइट इजी। 6.3। अच्छा, सिंप्लीफाई करके बताओ जल्दी से क्या आएगा। कितना आया सॉल्व करके? 18857 गलत आ रहा है। 100 भी तो है मल्टीप्लाई में। कर दिया उसको। 188.57 आ रहा होगा। यस मैम। यस मैम। 188.57.1 188.54 भूख देने सकते कितना आ रहा है? 18857 आ रहा है। 0.1 सेंटीमीटर में होगा ना ये? हाँ जी। हाँ, तो 18857 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर में आ जाएगा, यानी कि 188.57 मीटर। डिस्टेंस सेंटीमीटर में नहीं होती ना इतनी ज्यादा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको मीटर की जगह क्वेश्चन में ही दे दे कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 100 रोटेशंस इन किलोमीटर, क्या करते? 1000 से डिवाइड 1000 से डिवाइड कर देते, सिंपल। ठीक है ना? किसको?
इसको 188.57 188.57 Yes, ma'am. इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद करना है 1000 से, क्योंकि 1000 मीटर जो है वो 1 मीटर में होते हैं। अंडरस्टैंड? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आप 1000 से डिवाइड करोगे तब वो किलोमीटर में कन्वर्ट होगा। कभी ऊपर ही कर दो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है। 8th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 66। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको जो 66 दे रखी है वो किसकी सरकमफ्रेंस दे रखी है? सर्कल की दे रखी है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखी है आपको। मन्नत, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है मन्नत? इतना समय। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर। वो आपको 66 दे रखा है, यहां से सॉल्व करके फटाफट से मुझे आर की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी। 21. 21.2 21.2। अब वो पूछ रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या फॉर्मूला होता है जी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का? 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो। सॉल्व करके बताएंगे कितना आएगा। Point में अरे दो पॉइंट में आने दो, क्या दिक्कत है? सिक्स टू फाइव। यस। आफ्टर दैट 9th क्वेश्चन सानवी पढ़ो। स्टॉप। व्हील की शेप कैसी होती है? और इसमें 28 सेंटीमीटर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? रेडियस दे रखी है। ठीक है, आगे पढ़ो। स्टॉप। यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रोटेशन। 1 टर्न इन्होंने वर्ड लिखा हुआ है, 1 कंप्लीट टर्न। किसके इक्वल होगा सानवी? एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा व्हील? अभी किया था ऊपर ऐसा क्वेश्चन हमने। एक रोटेशन में व्हील कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डू एनीवन हैव बैंगल और कड़ा? कोई भी नहीं लेके आया आज? ओके, चलो कुछ दिखाते हैं ऐसा। लुक एट हियर, ये सर्कल है, इसको आप व्हील की तरह कंसीडर करो।
अब मुझे अगर ये पता लगाना हो कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हमने क्या किया, यहां पर एक ना मार्क कर दिया, हमने यहां पर एक मार्क कर दिया इस तरह से, और इसको एक पेपर पे रखा। सपोज मैंने यहां पर पेपर पे एक मार्क लगाया और इस मार्क को मार्क के साथ टच कर दिया, लाइक दिस, ऐसे कर दिया। अब जब मैं इसको ऐसे आगे चलाऊंगी, कब तक चलाना है मुझे, जब तक ये मार्क वापस कहां तक नहीं आ जाता, कहां तक नहीं आ जाता, वापस नीचे नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया वो एक राउंड में कंप्लीट किया। तो क्या चीज थी जो इस पेपर के साथ टच हो रही थी, इसकी बाउंड्री टच हो रही थी। तो यानी कि एक कंप्लीट राउंड में व्हील कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितनी उसकी बाउंड्री होगी। बाउंड्री को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। बात समझ आ गई। तो एक राउंड में कोई भी व्हील कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जितना की उसकी सरकमफ्रेंस होती है। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। निकाल लो जी, 2 इंटू 22/7 इंटू 28 करके कितना आएगा, 76 सेंटीमीटर। 1.7 सेंटीमीटर अभी रहने तो कोई बात नहीं, ऐसी रहने दो। अब वो कह रहा है कि 1 किलोमीटर जाने के लिए इस कार को कितने टर्न लेने पड़ेंगे, इसकी व्हील को कितने टर्न लेने पड़ेंगे, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पूछ रहा है इन 1 किलोमीटर। तो नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं, किससे, सरकमफ्रेंस से। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर, सरकमफ्रेंस कितनी थी, 176 सेंटीमीटर। तो डिवाइड करने के लिए दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो किलोमीटर को पहले तो बदल दिया मीटर में, 1000 से मल्टीप्लाई करके, और फिर 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब आप आराम से इसका डिवीजन कर सकते हो, करके बताओ जरा कितने टर्न आएंगे। डिवाइड करके बताओ कितने टर्न्स आएंगे। हाँ आने दो, कोई बात नहीं। कितना आ रहा है वो बताओ आप। 8 नहीं, गलत है। करो करो करो। 2 8 2 4 9 5 6 8 कैलकुलेटर से कर रहे हो, मैम 568.1 दिखाओ कहाँ करी कैलकुलेशन। 5 6 8 तक तो ठीक है, आगे पॉइंट 1 दिखाओ कहाँ करी है कैलकुलेशन। वो तो मैंने मोबाइल में कर ली थी, है ना। ये लो मैम देखो। यस अब अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हो तो क्योंकि ये 5 से छोटा है, 1 जो है 5 से छोटा है, तो यू कैन राइट इट कंप्लीटली 568 टर्न्स। दैट विल बी योर आंसर। ठीक है जी। इसके बाद इसमें से और कोई नहीं है,
हमारी क्लास में हाँ इतने ही है बस, इससे ज्यादा नहीं है। मैं भी वही देख रही हूँ, अगर कोई हुआ तो मैं बताऊंगी, नहीं तो नहीं। सैटरडे को देखते हैं, अभी कुछ नहीं पता। अभी देखते हैं सैटरडे का भी। पहले तुम आज अपने ये वाले तो क्वेश्चंस करो, और तो फिलहाल इसमें आपके लेवल के कोई क्वेश्चन नहीं है। नो, ठीक है, चलिए जी। अब आ जाइए अपने फाइनल रिवीजन पे जरा। न्यू पेज से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, अपना रजिस्टर का नया पेज निकालो, और अब जो भी आप नया रजिस्टर लोगे ना, कोशिश करना लैंडस्केप वाला ही लेना, ताकि आपको पहले से हैबिट रहे। ऐसे इसमें ऐसे लिखना है। इसमें हाँ इसमें ऐसे लिख ले फिलहाल। नहीं तो लाइन मैं नया वो टॉपिक वो शुरू कर रही हूँ इसमें रिवीजन का, ठीक है। रिवीजन ओके, रिवीजन के नाम से ऑलरेडी इसमें है, तो इसको कुछ और नाम दे देते हैं। बुक 1, ठीक है, बुक 1। वो लिखो बुक बंद कर। चलिए जी, अब मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगी हर चैप्टर से रिलेटेड एक एक दो क्वेश्चन रोज हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपने डेली बेसिस पे ना अपने जो फॉर्मूला नोटबुक है वो जरूर पढ़नी है, ताकि आपको सारी आइडेंटिटीज वगैरह याद रहे, ठीक है जी। क्लियर, स्टार्ट कर रहे हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन दे रही हूं मैं। पहले आपकी इसी वाली बुक का ही करेंगे, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फॉर्मूला आपने हर बार लिखना है। लाइक पहला क्वेश्चन मैं दे रही हूं, द वर्टिसेस ऑफ, क्वेश्चन में हाँ जी, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ए 1,5, बी -2, -11, सी 2,3। फाइंड, अब देखो क्या क्या चीज फाइंड करनी है आपने। द साइड्स, तीनों साइड्स फाइंड करनी है। डिस्टेंस, द मीडियंस, तीनों मीडियंस फाइंड करनी है। अब इसके लिए क्या करो, एक डायग्राम पहले बना लो, और इन पे लिख दो इनके वर्टिसेस ए बी सी। ए आपको दे रखा है 1,5, बी दे रखा है -2, -11, सी दे रखा है 2,3। मीडियन क्या चीज होती है, जो मिड पॉइंट को अपोजिट साइड से मिलाने वाली लाइन होती है। तो आपको मिड पॉइंट के फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जो जो फॉर्मूलाज पता होने चाहिए वो मैं बता रही हूं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। जैसे आपको डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो मिड पॉइंट में आपने इसको लिया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो यहां से आप डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, -2 + 2/2, -11 + 3/2। क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, क्या आ जाएंगे, पहला 0, दूसरे वाला -4, यही आएगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जब आप ए डी में ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको मीडियन मिलेगी, और जब आप AC में, BC में और AB में यही फॉर्मूला लगाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आपको तीनों साइड्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं मीडियन एक निकाल के दिखा रही हूं, बाकी की आप मेरे को अभी निकाल के चेक कराएंगे सब लोग। तो AD में अब D के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या किया, यहां पर लिख लिए, और अब इसमें फॉर्मूला लगाया x2 - x1 का। बोलना जरा गुंजन, क्या लिखेंगे, मुझे A में और D में ये फॉर्मूला लगाना है।
0 माइनस 1 का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर। यस, अब -1 का स्क्वायर +1 और -9 का स्क्वायर प्लस का 81। माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है तो कितना आ जाएगा ये, कितना, राइट। अब आपको तीनों साइड्स भी निकालनी है, तीनों मीडियन भी निकालनी है, तो ये आपने मेरे को क्वेश्चन पूरा का पूरा भी करके दिखाना है अभी के अभी। फटाफट से कर दो सब लोग, ठीक है। टेक योर टाइम, डू इट। उसके बाद में एक एक बच्चे से एक एक स्टेप पूछूंगी तो सबने बताना है मुझे, ठीक है। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखोगे ताकि हर बार फॉर्मूला रिवाइज हो जाए। और कल से सबके पास ग्राफ पेपर भी होना चाहिए, सबके पास कंपास भी होनी चाहिए, स्केल, पेंसिल, इरेजर सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि डेली बेसिस पे ग्राफ का क्वेश्चन भी होगा, कंस्ट्रक्शन का भी होगा, सारे क्वेश्चन होंगे। बैग में रख लीजिए। करो बेटे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, तो ई और एफ के पॉइंट आएंगे, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, मीडियंस निकालो, साइड्स निकालो। यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला आपका 6 बार लगेगा, 3 मीडियन निकालने के लिए और तीनों साइड्स निकालने के लिए। अप्लाई करेंगे। कोई बात नहीं, तुम लिखो भी, मैं पूछ रही हूँ, सारी पूछ रही हूँ भी। करो पहले सब लोग, तीनों मीडियन निकालो, तीनों साइड्स निकालो और ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स भी निकालो। देख के करने का कोई फायदा नहीं बेटे, अपने आप से अपना दिमाग लगा के कर, ठीक है, फिर पक्का हो जाएगा, फिर रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी घर पे। एंजल आप भी अपने आप करो, देख के नहीं करना। हाँ बेटे, बीसी साइड भी निकालनी है। ये तो भी मैंने मीडियन निकाल के दिखाई ना, तो भाई कैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। आपको बेसिकली देखो क्या क्या निकालना है, सुन लो। आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं ई के, आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं एफ के। ये तो कोऑर्डिनेट निकलेंगे इस वाले फॉर्मूला से, जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, समझ आ गई। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके आपको क्या क्या चीजें निकालनी है, बीई निकालना है, सी एफ निकालना है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, मीडियंस। और तीनों साइड निकालनी है, ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों आपको साइड्स निकालनी है। तो साइड्स और मीडियन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। और मिड पॉइंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। अंडरस्टैंड। अब करो फटाफट से। पूरा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन। अब बंद कर दे रजिस्टर, क्योंकि ये सब देख रहे हैं तेरे पे से, बस। हाँ तू दिखा दे प्रॉपर, ऐसे करके तिरछा करके कौन लिखता है ऐसे।
मंथन, आप बताओ, आपने इन दोनों के बाद क्या चीज निकाली है? डी और एडी के बाद क्या निकाला है आपने? तो तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, मतलब ना ई के कोऑर्डिनेट निकाले, ना एफ के निकाले, टी के मैं निकाल चुकी थी, तुमने इनमें से कुछ भी नहीं निकाला। वेरी गुड। मीडियन एडी मैंने निकाल दी थी, बीएफ और सीएफ इन दोनों में से तुमने कुछ निकाला? क्या चीज निकाली है? जब तक ई और एफ के कोऑर्डिनेट नहीं निकले तो बीई और सीएफ निकल ही नहीं सकता, फिर कैसे निकाल लिया? और साइड जो है वो हमारी ए बी बी सी और सी ए है। भूमिक, तुमने क्या निकाला है? ए बी साइड निकाली है। चलो बताओ, ए बी साइड के लिए तुमने क्या लिखा? स्टेप्स बोलो। हाँ, यानी 1 + 2 हो गया, 5 - 11 यानी माइनस माइनस प्लस हो गया। कितना आ जाएगा? हाँ, कितना आ जाएगा? 265 यूनिट्स। ठीक है जी। तुषार, तुमने क्या निकाला है ए बी के अलावा? ए सी। चलो बताओ, ए सी के स्टेप्स बताओ। 2 - 1 का स्क्वायर। मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर तुम्हारी कभी भी प्लस माइनस की गलती तो बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तुमने ये वाले कोऑर्डिनेट और ये वाले लिए ना, है ना, तो हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करके फिर उसका स्क्वायर कर दिया करो, तो तुम्हारी प्लस माइनस की गलती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर जो होता है ना वो भी पॉजिटिव ही होता है ना। अब जैसे तुम एसी बोल रहे हो तुषार, तुमने जैसे एसी बोला, तो एसी में जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें 1 और 2 में 2 बड़ा है, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर ऐसे लिख दो। समझ गए? और अगर एक माइनस में एक प्लस में है तो नेगेटिव वाले को प्लस करके ले लो, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक, आगे बोलो। 3 - 5 को 5 - 3 का होल स्क्वायर लिख लो। अगर तुम 3 - 5 भी लिख रहे हो तो भी सही है, 5 - 3 लिख रहे हो तो भी सही है। कितना आ जाएगा वो? यूनिट्स। हाँ जी। गुरजोत, तुमने क्या निकाला है इनके अलावा? बीसी। चलो बोलो बीसी। एक्स तो लिखना ही नहीं मुझे, वैल्यू रखनी है, क्योंकि फॉर्मूला हम लिख चुके हैं एक बार। एक क्वेश्चन में फॉर्मूला एक बार लिखना है और जरूर लिखना है। ठीक है, बोलो। 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला में माइनस होता है और ये कोऑर्डिनेट भी माइनस में है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसके बाद 4 का स्क्वायर 8, 16, इसमें f की वैल्यू क्या है? व्हाट? f की वैल्यू अभी बता रही हूँ, अभी पहुंचने दो वहां तक। हाँ, कितना आया? हरमन, तुमने क्या निकाला? अब ई और एफ के कोऑर्डिनेट नहीं निकाले, ये हमारी साइड्स आ गई हैं तीनों। ये तीनों मेरी साइड्स आ गई हैं। डिपिन, तुमने क्या निकाला इनके अलावा? ई और एफ का कोऑर्डिनेट निकाले? बोलो मंथन। कौन सा बोल? जो तुमने निकाला वो बोल। ई के कोऑर्डिनेट या एफ के कोऑर्डिनेट? बोल, ई का कोऑर्डिनेट बोल, कैसे आया? 2 + 1 2 + 1 अपॉन 2 -3 + 5 -3 तो है ही नहीं, प्लस का 3 है।
एक मिनट से कितना आ जाएगा? 3/4 और 4। अब जब ई निकाल लिया तो ई से जाने वाली मीडियन कौन सी है? बीई। तो मीडियन बीई बता दो। मीडियन बीई ये थी तीनों साइड, ये भी साइड थी और ये भी साइड थी। मीडियन बीई, हाँ जी बताओ, मीडियन बीई। वेरी गुड, बोलो भूमिक। बीई वाली साइड निकाल लिया। ई के कोऑर्डिनेट्स ये रहे 3/2, 4 यहां लिख रही हूं मैं 3/2, 4। बोलो, डायग्राम में साथ के साथ लिखते रहना इन पॉइंट्स को, तो फिर आसानी रहेगी, ठीक है, ढूंढना नहीं पड़ेगा। बोलो 3/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फॉर्मूला में माइनस होता है और ये 2 भी माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। आगे 15 का स्क्वायर तो 225 आ गया। ये 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 और बीच में प्लस, कितना आएगा? $49 49 प्लस 225 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1000। तो 1049 और अपॉन में 4। 1049 का स्क्वायर रूट बनता है? चेक करो, प्राइम फैक्टर्स बनाओ। नहीं, प्राइम फैक्टर्स करके देखो। 4 का तो पता है मुझे 2 है। 1049 के फैक्टर्स बना लो। और नहीं जा रहा तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई बात नहीं, ऐसे ही छोड़ दो। रूट 1049 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। मन्नत, एफ के कोऑर्डिनेट्स बताओ। कितने आ जाएंगे? क्या हुआ, गलत कर रखा है? एंजल तुम बताओ, बाय 2 कितना हुआ? 8। तो यहां पे लिखना भी है 3/2, 8। अब एंजल तुम ही बताओगे, एफ से जाने वाली मीडियन का नाम क्या है? जो मीडियन एफ से पास हो रही है उसका नाम क्या है? जैसे मैंने यहां पे लिखा है ना मीडियन बीई, ये मीडियन लिखा है, तो एफ से कौन सी मीडियन जा रही है उसका क्या नाम होगा? एफ सी यानी सी एफ। निकालो फॉर्मूला, बोलो एंजल। एंजल बोलो। टू कॉमा लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला में। फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा पड़ा है, ये रहा, -3/2 है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3/2 है, 3 नहीं है। ध्यान कहाँ है बेटे?
सी एफ ले रहे हो तो ये वाले कोऑर्डिनेट लेने हैं और ये वाले लेने हैं, ठीक है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3/2 है, दोनों को माइनस करना है, उसके बाद स्क्वायर लगाना है। 2 हाँ माइनस सॉल्व करो। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 1/4 25 सॉल्व करके 101 तो रूट में आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट बोलो क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छे से? बड़ा खट्टा है क्वेश्चन। बड़ा नंबर को देकर अभी तो मैंने आपको 2 फॉर्मूलाज याद कराए हैं, 2 फॉर्मूलाज। कल अगर किसी ने मुझे ये 2 फॉर्मूलाज नहीं बताए तो फिर वो यहाँ पे तो खड़े होके पढ़ेगा ही पढ़ेगा, उसका टाइम भी बढ़ा दूंगी मैं, ठीक है। अभी टाइम नहीं हुआ है, बैठ जाओ, अभी एक क्वेश्चन और है, ओनली 1 क्वेश्चन, ओनली 1 क्वेश्चन, ट्यूशन ओनली 1 क्वेश्चन। बर्थडे पार्टी में बैग पैक हो गया बर्थडे पार्टी ऐसा तो राइट 3 rational and 3 irrational numbers between 2/3 and 5/4। 2 रेशनल और 2 इरेशनल नंबर बताने हैं इन दोनों के बीच में, 2 नहीं 3। तो रेशनल नंबर निकालने के लिए हमें पहले इनके बेस सेम करने हैं, जिसके लिए मुझे इनके बेस का एलसीएम लेना है, इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ऑफ 3 and 4, तो आप 2/3 को क्या लिख सकते हो, किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास नीचे 12 आ जाए, 4 से 8/12 बन गया। 5/4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे 12 बन सके, तो कितना बन जाएगा 15/12। अब 8 और 15 के बीच में 3 नंबर्स, 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 and 5/4 के बीच में। हाँ जी बताओ, 8 और 15 के बीच में कोई भी 3 नंबर जो तुम्हारा दिल करे। 10 ले लिया, चलो 11 ले लो, 13 ले लो, और सबके अपॉन में 12 लिख दो। अब बाकी तो कट नहीं रहे, लेकिन ये कट रहे हैं 2 से, कोई बता दी, और 13/12 ये तो हो गए रेशनल, ठीक है। अब इरेशनल देखो कैसे निकालते हैं। पहले 2/3 को भी डेसिमल में लिख लो, 5/4 को भी डेसिमल में लिख लो। 2/3 डेसिमल में 0.6666 एंड सो ऑन, यही होता है, यही होता है। 0.9 और ये कितना होता है 1.25, ये सिर्फ इतना ही है, 1.25 तक ये बस। तो अब आपको 1.2 और 0.6 के बीच में 3 नंबर लिखने हैं। तो 3 irrational numbers between 2/3 and 5/4। हाँ जी, 0.7 से स्टार्ट वाला ले लो, 0.8 से ले लो, 0.9 से ले लो। अब तरीका क्या बताया था, इसके बाद हमें ऐसी डिजिट्स लिखनी है जो कि ना तो रिपीट हो रही हो, कोई भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, उसमें एक भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। लाइक 7 है, आगे कोई भी नंबर बोलो,
6 जो तुम्हारा दिल करे, 6 4 3 1 2 5 एंड डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 जरूर लगाने हैं। ऐसी 8 के साथ लिख दिए 1 2 4 5 9 7 डॉट डॉट 3 5 4 2 1 7 डॉट डॉट डॉट। 2-3 नंबर भी लिख सकते हैं। नहीं जी, कम से कम 6-7 नंबर होने चाहिए, बिल्कुल। और उनमें से एक भी रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब ये समझ लो कि जो डिजिट्स है ना आपकी 9 तक की, वो 9 की 9 डिजिट्स लिख दो किसी भी रैंडम ऑर्डर में, ओके मैम। और उसके बाद डॉट 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 लगा, ठीक है। चलो बाकी का कल रिवीजन करते हैं।